सेशन स्टडी में हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कल को देखने को मिलेगा। यानी कि साफ साफ लिखा है क्लास 11th केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको जो है 35 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आपको पढ़ना है, साथ ही बिना स्किप करते हुए, ठीक है। हम आपको समझा देंगे ताकि आप लोग बना भी पाएंगे। तो इसे क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन जो आएंगे उसी सवाल पर चलिए हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम इज, ठीक है। प्रीफिक्स यानी कि योक्टो का प्रीफिक्स क्या होता है, तो वाई होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, योक्टो का प्रीफिक्स वाई होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा जेप्टो का जो है प्रीफिक्स क्या होता है, तो जेप्टो का जेड होता है, ठीक है। क्या होता है, जेड होता है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि ऑटो का क्या होता है, देखिए ऑटो का क्या होता है, ए होता है, याद रखिएगा। माइक्रो का म्यू से, देखिए म्यू से जनरेट करते हैं, ठीक है। 4 नंबर का माइक्रो का क्या होता है, देखिए माइक्रो का एम नहीं होता है, ठीक है। माइक्रो का म्यू होता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रीफिक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसने इस जो स्टेटमेंट है कि मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कथन है किसका है, तो यह है आपका जवाब। कौन सा नियम है, यह है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम लोग ना तो, ठीक है, किसी भी मैटर में उसका जो ना ही उसके मैटर को क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इन ए फिजिकल चेंजेस, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का होता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ प्रोपोर्शन दिया है, यानी कि मार दीजिएगा आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा 1 mu, ठीक है, 1 mu इज इक्वल टू 1 mu का मतलब कितना होता है, तो 1.6603 इंटू 10 टू पावर -24 को क्या कहते हैं, 1 mu कहते हैं, याद रखिएगा। एवोगाड्रो नंबर आप लोग जानते हैं, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है 6.02 टू 10 टू पावर 23 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज ए ग्रुप ऑफ 6.02 टू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स नॉन एज, क्या बोलते कहते हैं, पार्टिकल्स नॉन एज मोल, क्या कहते हैं, मोल ना। 6.02 टू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स नॉन एज क्या, तो मोल है, ठीक है। नेक्स्ट याद है मोलिकुलर मास ऑफ CO2, देखिए मोलिकुलर मास कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए। यानी कि कार्बन का कितना होता है, तो जो मास होता है तो कार्बन का होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होता है, 16 होता है, ठीक, कितना होता है, 16 होता है। यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है, मास होता है 16, यहाँ पर 2 है तो गुना 2 कर दिए, तो 16 दूनी 32, 32 12 कितना हो गया, देखिए 16 ऑक्सीजन कितना 2 है, यानी कि 2 16 गुना 2 यानी कि 32 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन का कार्बन का कितना है, तो 12 है, तो 12 2 2 4, ठीक है, 3 के 4 यानी कि कितना होगा 44, यानी कि 44 यूनिट होगा, ठीक है। यानी कि कैसे बनाएं कि कार्बन का पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। कार्बन का आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कार्बन का परमाणु यानी परमाणु जो द्रव्यमान होता है कितना 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इतना तो याद है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है, यानी कि 2 दिया है ना, ऑक्सीजन O2 है ना, तो 2 से गुना कर दिए, 16 दूनी 32 हो गया, 32 और 12 जो जोड़ कर दीजिएगा, जो आएगा उसी को क्या कहते हैं, वो मोलर मास निकल गया। यानी कि इसी तरह से CH4 वाला भी निकाल लीजिएगा। सी का 12 कितना, सी का 12 है, 4 को कितना हाइड्रोजन है, तो इतना कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी मोलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास, तो उसमें 4 होगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन का एक ही होता है ना मोलिकुलर मास, तो उसका एक मोलिकुलर मास निकलने वाला कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 4 होता है, यानी कि 4 2 8 और 1 कितना हो गया, ये 4 तो 16, सॉरी 4 2 कितना 6 हो गया, 1 16 हो गया, यानी कि 16 यूनिट होगा, ठीक है। द मोलर मास ऑफ H2 का कितना है, H इतना कितना है, तो 2 है, तो 2 गुना 1 गुना 2 होगा ना, 1 गुना 2, यानी कि आपका समझ जाएंगे कि H कितना है, यहाँ पर 2 है तो 1 गुना 2, ठीक है। और ये O कितना है, तो इसका 1 है, तो यानी कि 16, 8 का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 यानी कि 16 होता है, ठीक है। 16 2 कितना हो गया 18, यानी कि 18 यूनिट होगा। यानी इस तरह से आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड का भी बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सल्फर का कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना है। ऐसे का भी HNO3 का भी आपको इसी तरह से बना पाएंगे, ठीक है, कि H का कितना होता है, N का कितना होता है, O3 का कितना होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो C6H12O6 का मॉलिक्यूल इज, तो C6H12 मॉलिक्यूल इज है, ठीक है। मोलर मास इसमें भी बोला है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलने बोला है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है अभी सबको लोग समझा दिया कि कैसे निकले। C6 का निकली 6 कार्बन है, 12 कितना है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, तो 6 को, यानी कि आपको सबका निकलना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ कर देना है तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा। नेक्स्ट ये
एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि देखिए बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि एम्पिरिकल बोला है तो यानी कि इसमें CH होगा, क्या होगा तो CH होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 है ना, तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बोला है तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है CH, ठीक है, क्या होता है तो CH। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है CH2O, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ठीक है इथेन का क्या होता है तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेनो, ठीक है, तो ये उसका हो जाता है CH3, ठीक है, इथेन का क्या होता है CH3। नेक्स्ट ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है HO, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए द मोलर मास ऑफ वाटर H2O इज, देखिए मोलर मास ऑफ H2O इज, यानी कि मोलर मास ऑफ H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, अभी बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा आप लोग का, तो इसमें देखिए कितना ऑक्सीजन कितना है 16 है, ठीक है, और इसमें H2 कितना 2 है, 16 2 18, यानी कि कितना हो जाएगा 18 ग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यानी कि 18 ग्राम कैसे तो ऑक्सीजन का निकाल लीजिएगा, H2 का निकाल जोड़ कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है, 18 ग्राम मोलर मास होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा मोलर मास NH3 का, तो NH3 का भी ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आप लोग निकाल लीजिएगा NH3 का, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का 17 होता है, वैसे हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो यानी कि जोड़ कर देंगे कितना हो गया, ये नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है, सॉरी यहाँ पर 17 बोल देते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है तो 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 3 होता है, जोड़ कर दिए 17 हो गया, यानी कि 17 यहाँ पर कितना 17 ग्राम मोल पर, ठीक है, यानी कि होगा मोलर मास इसका CH4 का निकल गया, जोड़ कर दीजिएगा, C2H2 का भी निकाल लीजिएगा आप लोग एक बनाने सिखा दिया ना तब आप लोग आराम से बना पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट, देखिए अब ये एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 मोल रहे कैल्शियम रहे पोटेशियम रहे तो सबका क्या होगा 6.02 to 10⁻23 एटम होता है, ठीक है। 1 मोल कैल्शियम रहे पोटेशियम रहे उसमें कितना होगा तो 6.02 to 10⁻20, देखिए सब में देखिए आपको अब समझ आता है। कैल्शियम का 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट्स कितना तो एटम्स कंटेंट करता है तो 6.02 to 10⁻, एवोगाड्रो संख्या के बराबर ही क्या एटम्स क्या होता है कंटेंट्स करता है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम भी देखिए 6.02 to 10⁻23 होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए आप एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का वो भी 6.02 to 10⁻23 एटम्स हो रहा है, यानी कि एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है हाइड्रोजन जो इसमें पोटेशियम हाइड्रोजन जितना भी तत्व है सबका क्या होगा उस सेम होगा, ठीक है, एटम रहेगा 1 मोल में, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, देखिए वाटर के कैसे निकालेंगे तो वाटर वाला देखिए इसमें भी क्या 1 मोल वाटर, अब देखिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स कितना मॉलिक्यूल्स वाटर में भी कितना मॉलिक्यूल्स होता है मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स एटम्स करता है तो 6.0 to 10⁻23 वो कंटेंट करता है 1 मोल में, ठीक है। अब ऐसा आपको सोडियम क्लोराइड वो भी कितना और सोडियम क्लोराइड बोला गया तो 1 मोल जहाँ से है तो आप देखिएगा 6.02 to 10⁻23 एटम्स मार दीजिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मारिए उसी तरह से देखिए सब में उसी है, तो यानी कि हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ लिए। 32 नंबर देखिए द वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, वो जब वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो वाटर होता है मिलकर वाटर बनता है मॉलिक्यूल जो रेशियो ये रेशियो में कितना रेशियो में होता है तो याद रखिएगा 1:8 में होता है, 1:8 मतलब वो 1:8 में क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, यानी कि हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग मिलकर क्या होता है, ठीक है, मतलब 1:8 मिलकर क्या होता है, ठीक है, यह क्या बनाता है तो जल बनाता है, यानी कि 1:8 मिलाकर, ठीक है, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 1.8 H2 होती है, यानी कि इसमें क्या नंबर ऑफ आप जानते हैं 6.02 to 10⁻22 यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या होगा तो ये 20 ये वाला होगा, ठीक है। 1/1 देखिए यहाँ पर निकालिएगा कि H2 यहाँ पर इसको जैसे निकले यहाँ पर 1.8 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 1.8 ग्राम, यहाँ पर 1 मोल नहीं जो 1.8 ग्राम H2O में कितना मॉलिक्यूल होगा तो 1 वो होगा, याद रखिएगा तो 6.0 या नीचे 4 नंबर, ठीक है, 6.02 to 10⁻22 होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा लोग कोई जानकारी जितना है सारे के सारे पढ़ लीजिए बिना स्किप करते और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि वो भी पास कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।